अभी कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ब्रह्मा कुमारी ने शहनाज गिल को अपने किसी इवेंट में बुलाया था और बतौर ब्रांड एम्बेसडर उनको नियुक्त किया था। तो मुझे एक सवाल मेरे जहन में तब आया कि इनको क्या ज़रूरत पड़ गई शहनाज गिल को अप्रोच करने की। क्या इनमें खुद में इतनी क्षमता नहीं है कि ये इतना रीच जुटा पाए। ये सब सवाल मेरे दिल में आया। फिर याद आया, फिर समझ आया कि शहनाज गिल उस समय न्यूज़ में काफ़ी थी, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड के साथ जो भी हादसा हुआ तो वो काफ़ी न्यूज़ में थी, ट्रेंड कर रही थी। तो शायद इसलिए ये सही वक्त था जब सारे यंगस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे शहनाज को, तो उनको लगा कि ये सही टाइम है टारगेट करने का पूरी इंडियन यूथ को, क्योंकि यूथ एक्चुअली हमारी कंट्री ही इमोशन में बह जाती है पूरी। जहाँ कुछ हादसा हो गया, जहाँ गरीबी देखी, हम इमोशन में ऐसे बह जाते हैं कि आगे का पीछे का सब भूल जाते हैं। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर क्या होता है कुछ साल बाद, अच्छा उस समय उनने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। ठीक है, हालात ऐसे हो जाते हैं, आदमी का दिल टूट हो जाता है, आदमी कई चीज़ें कई वादे कर लेता है इमोशन में आके। उसके बाद अब उन्हें राघव के साथ देखा जा रहा है जो कोरियोग्राफर है। तो उसको लेके मैंने 2-3 वीडियो देखे जहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने बहुत तारीफ़ें बटोरी उन दोनों की जोड़ी ने। ठीक है, उसके बाद फिर एक रील देखा जिसमें ये कैसा रूप है शहनाज गिल का, कुछ साल पहले ऐसे और कुछ साल बाद ऐसे, कभी सलमान की बाहों में, कभी कुछ। मीन्स लोग जो हैं कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या शहनाज गिल एक इंसान नहीं है? क्या उसे अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है? आप खुद सोचिए, आज हर कोई यंग जनरेशन जो है स्ट्रगल कर रहा है कि हमको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, या पार्टनर धोखेबाज है, या हार्ट ब्रेक हो रहा है। एक ऐसा यंग हार्ट जो कि एक्चुअली अभी जिसकी नींव पड़नी है, वो नींव पड़ने से पहले उसमें दरारें पड़ रही हैं। तो सोचिए कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे में यदि उसने किसी का चुनाव कर भी लिया, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर भी लिया, तो हमें उससे लेना देना क्या? इट इज़ हर लाइफ, लेट हर लिव द वे शी वॉन्ट्स, एज सिंपल एज इट इज़। तो किसी की जीवन में दखल अंदाजी करने का, या कि कोई किसी पर्टिकुलर तरीके से रह रहा है, उस पर हमें बोलने का कोई हक नहीं। अब हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। यदि कोई नॉर्मल इंसान होती, हम में से की तरह बाजू वाले घर में रहती और यही सब करती, तो क्या इतनी मेजॉरिटी में हम उसका आलोचना कर पाते? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हमें वो पता है जो हमको रील में दिखाया जाता है। सो कहीं भी जो है हमको दिमाग से काम लेना है। आप अपने इमोशंस को ऐसे हाथ में रख के सामने वाले को परोस मत दीजिए कि आओ और जो इस इमोशन के साथ करना है करके जाओ। तो ऐसे ही बीच में क्या होता था, पहले इंडियन आइडल लगता था कि हाँ वाकई में कुछ गायक हैं। वहीं से श्रेया घोषाल आई, सुनिधि चौहान, बहुत सारे ऐसे अच्छे सिंगर निकले। उसके बाद धीरे 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 ना गायकी ख़त्म हो गई, उनके पीछे की कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये इतने गरीब जगह से आकर भी देखो कितना अच्छा गा रहा है, इसके पास ये सुविधाएं ना होकर भी आज इतना।
तो लोग बाग इमोशन में बहते चले जाते हैं। आज उन लोगों के यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हैं जो अपनी गरीबी का दिखावा दिखाते हैं, क्योंकि जो सामने बैठी वाली ऑडियंस अभी उनसे अच्छी बेहतर स्थिति में है, तो वो क्या करेंगे, उनके वीडियो देखेंगे, उनके व्यूज़ बढ़ाएंगे और फिर वो उनको तब तक चांस देंगे कमाने का जब तक कि वो हमारे से बराबर ना पहुंचाए। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचेंगे इन ऑडियंस से, यही ऑडियंस इनको नीचे ले आएगी। ये हर जगह होगी। तो मतलब किसी का आगे बढ़ना हमसे देखा नहीं जाता। कोई नीचे है तो बढ़िया लगता है, यानी कि इंडिया गरीब नहीं है, यहाँ की लोगों की सोच गरीब है। ये लोग तब तक खुश हैं जब तक सामने वाला गरीब है। जैसे ही वो अमीरी का चुनता है रास्ता, तब इनको अच्छा नहीं लगता, इनको बुरा लगने लगता है। जैसे ही वो अपने हिसाब से जीने लगता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब तक वो दुखी है, कहीं से उसका दिल टूटा हुआ है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा भर भर के अपना इमोशंस आपके ऊपर लौटाएंगे। जैसे ही पता चलेगा कि आपके पास तो उनसे डबल पैसा है, उनसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, लोगों से देखी नहीं जाएगी। तो ये मैंने एक कहानी शेयर की है बस, ब्रह्म कुमारी एंड शहनाज गिल की। ऐसे आपको ढेरों स्टोरी मिल जाएगी, एक दो नहीं ढेरों। अब इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों को अपनी जो मेंटालिटी है वो बदलनी पड़ेगी और दूसरों से ज़्यादा अपने खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ ख़राब लगी वो है, किसी मेडिटेशन सेंटर हो गया या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो लोगों के को मेडिटेशन या योग या इस तरीके के सिखा रहे हैं, तो ये अपने आप में संपूर्ण है। इनको किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत नहीं। आज तो लोग बाग आपको ढूंढते हुए आएंगे मेडिटेशन करने, तो लोग बाग चाहते हैं कि कोई उनको सिखा दे, तो लोग बाग आपको ढूंढते हुए आएंगे। वो ज़माना गया है जब आपको प्रचार प्रसार की ज़रूरत थी, अब नहीं है। अब लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है मेडिटेशन योग वगैरह को लेकर। तो हर वक्त अपना एडवर्टाइजमेंट करना इज़ नॉट प्रॉपर। जिसका जब समय आएगा अपने आप वो शिखर पे पहुंच जाएगा। इससे गिल का तो पता नहीं कितना इमेज डाउन हुआ, बट ब्रह्म कुमारी इसका इमेज तो जरूर डाउन होगा।